Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Yeshua. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। सच में अजीजों, निश्चय जानिएगा परमेश्वर महान है। हालेलुया। परमेश्वर महान है। यदि वो महान ना होता तो आज मैं और आप उसकी महानता में शामिल ना होते। यदि वो महान ना होता तो आज मैं और आप उसकी देवड़ी पर ना बैठे होते। यदि वो महान ना होता तो आज मैं और आप उसके जलाली नाम में शामिल ना हुए होते। यदि वो महान ना होता तो आज मैं और आप जिंदों की जमीन पर जीवित भी ना होते। यदि आज मैं और आप जीवित हैं, यदि आज मैं और आप चल फिर रहे हैं, यदि आज मैं और आप बरकतों में शामिल हैं, तो ये परमेश्वर की बड़ी महानता का फल है अजीजों। हालेलुया। ये उसकी दया का फल है अजीजों, जो प्रत्येक भोर को मेरे और आपके जीवन के लिए नई हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है, हर सुबह उसकी दया नई हो जाती है। फिर एक दिन निकलता है, एक सुबह आती है, फिर उसकी दया नई हो जाती है। अगला फिर दिन, फिर सुबह, फिर एक नई दया। आखिर क्यों वो बार बार अपनी दया को नया कर रहा है? आखिर क्यों वो बार बार मेरे और आपकी जिंदगी में एक नई ताजगी दे रहा है? वो इसलिए मेरे और आपकी जिंदगी में अपनी दया को बार बार नया कर रहा है, नया कर रहा है, नया कर रहा है, ताकि मैं और आप बीते कल को छोड़कर परमेश्वर में दिन होते चले जाएं। हालेलुया। बीती बातों को छोड़कर मैं और आप उसमें नए बनते चले जाएं। यदि आज की सुबह में मैं इतना झुका हूं तो कल मैं और ज्यादा झुक जाऊं, फिर उसके अगले दिन में और ज्यादा झुक जाऊं, उसकी दीनता में झुक जाऊं, उसकी नम्रता में झुक जाऊं, उसके संयम में झुक जाऊं, उसके आनंद में झुक जाऊं। जब जब परमेश्वर की दया मेरे जीवन में नई होती रहे, मैं तब तब उस दया में झुकता जाऊं, झुकता जाऊं, झुकता जाऊं, और इतना झुक जाऊं कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन से बढ़ जाए। हालेलुया। क्योंकि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए अजीजों, वचन में जाने से पहले मैं और आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। ये आपका जिंदा वचन है यीशु, ये आपका जिंदा कलाम है पिता परमेश्वर, जो हमें जीवन देता है। आज पिता परमेश्वर, जब तूने खुदावन हमें अपनी वेदी के सामने खड़ा किया है पिता परमेश्वर, तो आज के इस वक्त में प्रभु आपका वचन मेरे जीवन के लिए, यहां बैठे हर एक मनुष्य के जीवन के लिए बहुत बड़ी आशीष का वसीला बन जाए। और आज प्रभु हम आपके वचन से बहुत कुछ सीखने वाले हो सके और आपकी बरकतों में शामिल होने वाले हो सके। जितने लोग प्रभु ऑफलाइन बैठकर, ऑनलाइन बैठकर प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आप पिता परमेश्वर उनसे बातें करें, आपका वचन उनसे बातें करें। आप प्रभु यीशु मसीह उनके हृदयों में उतर जाए पिता परमेश्वर, आपका वचन उनके हृदयों में उतर जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु आप विराजमान हो, प्रभु हमारे हृदयों में विराजमान हो, हमारे मस्तिष्क में विराजमान हो, हमारे मनों में विराजमान हो, ताकि आज का कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए। मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, क्या मैंने और आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब मैं और आप प्रभु के भवन में आते हैं तो ऐसी इस भवन में क्या खासियत है कि जो प्रार्थना करी जाती है
वो प्रार्थना सुनी जाती है ना। मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि प्रभु मैं क्या बोलूं। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक में से, मीका में से। लेकिन जब भाई आकाश यहां खड़े होकर उन्होंने कुछ शब्दों को बोला कि प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि जो प्रार्थनाएं इस स्थान पर करी जाएंगी उन प्रार्थनाओं को तो सुनेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसी के ऊपर आज अपने आत्मिक प्रकाशन को दिया और वो प्रकाशन में आपके साथ बांटना चाहता हूं। क्या कभी सोचा है कि ऐसी क्या खासियत है चर्च के अंदर या प्रभु के भवन के अंदर कि जब परमेश्वर के भवन में आते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं तो जो प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने करी जाती हैं, उसके चर्च पे आके करी जाती हैं, उसकी डेवली पे आके करी जाती हैं, वो प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। उन प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है, वो भी हां और आमीन के साथ। बोले प्रेज द लॉर्ड। आखिर क्या रीजन है? रीजन क्या है कि जब मनुष्य बड़े शोक के साथ में प्रभु के भवन में आ रहा है तो आया तो शोक को लेके है, लेकिन जा रहा है बड़े आनंद के साथ। हालेलुया। क्या रीजन है कि जब हर संडे प्रभु के दास वेदी पर से कॉलिंग करते हैं कि आप सामने आइए और अपने विषयों को लेके आइए, अपनी बीमारियों को लेके आइए, अपने दुखों को लेके आइए, अपनी तंगहाली को लेके आइए और वेदी पर से प्रार्थनाएं करी जाएंगी। आखिर क्या है इस वेदी में? क्या है प्रभु के भवन में? क्यों ये सारे काम होते हैं कि जो जो मांगा जाता है वो मिलता है? क्या है ऐसा? क्या कभी सोचा है मैंने और आपने? नहीं है चीजों। बस अब इतना जानते हैं कि चर्च में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लेगा। वो प्रार्थना को सुन रहा है या सुन लेगा तो सुनने के पीछे का क्या कारण है कि जब प्रभु के भवन में आ रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। क्या कारण है कि जब प्रत्येक भोर में भले ही चर्च का दरवाजा भी बंद होता है लेकिन लोग उसकी चौखट पे आकर घुटने टेककर प्रार्थनाएं करके जाते हैं? कुछ ना कुछ तो होगा ना। क्या कारण है कि दिन नहीं निकल पाता उससे पहले ही लोग प्रभु के चौखट पे आ जाते हैं, प्रभु की डेवली पे आ जाते हैं। और मैंने यहाँ लोगों को देखा है रोते हुए, बिलखते हुए और प्रार्थनाएं करते हुए। क्यों लोग आ रहे हैं? क्यों लोग खिंचे चले आ रहे हैं? क्यों चर्च में जब प्रार्थनाएं करी जा रही हैं तो क्यों वो प्रार्थनाएं गवाही का वसीला बन रही हैं? क्यों? एक क्वेश्चन मार्क है आज। क्यों? इसके पीछे आखिर किसकी मेहनत है? आखिर किसने उस मेहनत को किया कि प्रभु जब तेरे भवन में प्रार्थना करी जाए तो कोई खाली ना जाए? हालेलुया। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए। मैं आज इस क्वेश्चन मार्क को क्लियर करूंगा आपके सामने अजीजों। जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया वो प्रकाशन मैं आपके साथ बांटूंगा। क्या कारण है कि जब मनुष्य प्रभु के भवन में आता है, उसकी डेवली पे आता है तो उसकी प्रार्थना सुनी जाती है? क्या कारण है? निकालिए मेरे साथ। पहला राजा और उसका 8 अध्याय। पहला राजा उसका 8 अध्याय और 8 अध्याय के 22 पद के ऊपर एक हेडिंग लिखी है कि सुलेमान की प्रार्थना। बड़े ध्यान से सुनना। सुलेमान की प्रार्थना। वो प्रार्थना सुलेमान कब कर रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब सुलेमान परमेश्वर के भवन को बना चुका है। हालेलुया। सुलेमान का पिता कौन था? दाऊद। दाऊद ने अपने मन में एक इच्छा रखी थी कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन को
बनाऊंगा। यदि चर्च की मैं और आप बात करें या भवन की बात करें तो ये शुरुआत कहां से हुई, वो चीज में और आप देखेंगे। दाऊद ने इच्छा रखी कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊंगा, लेकिन होता वो है जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद के जरिए से उस इच्छा को पूरा ना किया, परंतु परमेश्वर ने कहा कि दाऊद तेरा जो बेटा होगा सुलेमान, वो तेरी मन्नत को पूरी करेगा, तेरी इच्छा को पूरी करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद बीमार हो गया, वृद्ध अवस्था में आ गया, कमजोरी में आ गया। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि सुलेमान की मां उसके पास पहुंची और उन वचनों को याद दिलाने लगी, क्या तूने मुझसे यह वायदा ना किया था कि तेरे बाद राज्य गद्दी पर विराजने वाला कोई और ना होगा, परंतु वो मेरा बेटा सुलेमान होगा। हालेलुया। तब दाऊद कहने लगा सुलेमान की माता से कि जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी मैं उसे पूरी भी करूंगा। हालेलुया। उसने उस समय याजक को बुलाया, याजक को बुलाने के बाद में सुलेमान को बुलाया, है ना, और कहा जाके सुलेमान का राज्य अभिषेक किया जाए। हालेलुया। आप सब जानते हैं उसका राज्य अभिषेक हुआ परमेश्वर के लोगों के द्वारा, परमेश्वर के नबियों के द्वारा, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उन नबियों के द्वारा जो उस समय दाऊद के साथ चलते थे। जब दाऊद युद्ध के लिए जाता था, उसके लोग युद्ध के लिए जाते थे, तो वो नबी, वो भविष्यवक्ता प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर इजराइल को विजय प्राप्त कराए। उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उन याजकों के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि सुलेमान का राज्य अभिषेक हुआ। जब सुलेमान का राज्य अभिषेक हुआ तो दाऊद की गद्दी किसको मिल गई? सुलेमान को। जब सुलेमान को दाऊद की गद्दी मिल गई, यानी कि इजराइल का राजा, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने परमेश्वर के भवन को बनाना शुरू किया, यानी कि चर्च। उसने चर्च को बनाना शुरू किया, परमेश्वर के भवन को बनाना शुरू किया, और एक एक करके उसने दूर दूर देशों में से, दूर दूर स्थानों में से बड़ी अच्छी अच्छी वस्तुओं को, लकड़ियों को, सोना चांदी जवाहरात हीरे और बड़े बड़े कारीगरों को, है ना, बुलवाया। पीतल की हौज बनाने के लिए उसने हीराम नामक एक व्यक्ति को बुलाया। हालेलुया। पीतल का काम करने के लिए एक अलग व्यक्ति को, सोने का काम करने के लिए अलग व्यक्ति को, लकड़ी का काम करने के लिए अलग व्यक्ति को। जब ये सारा भवन बनवा चुका, भवन के अंदर सारी सुंदरता की चीजें बनवा चुका, सारे हौज बनवा चुका, तब परमेश्वर का वचन कहता है जब एक स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो गया है, परमेश्वर का भवन बन के खड़ा हो गया और परमेश्वर की वेदी बनकर तैयार हो गई, तब उस समय सुलेमान वेदी के सामने गया। हालेलुया। मैं आपको वो बात बता रहा हूं कि आखिर चर्च में प्रार्थनाएं क्यों सुनी जाती हैं, क्या कारण है, किसकी मेहनत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वेदी के सामने सुलेमान खड़ा हुआ। इसके 22 बाद में लिखा हुआ है, तब सुलेमान इजराइल की पूरी सभा के साथ देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा इजराइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। हालेलुया। सुलेमान परमेश्वर की वेदी के सामने समस्त इजराइलियों के साथ खड़ा है और खड़ा होने के बाद में वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रार्थना। वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के भवन के लिए। मैं आगे दिखाऊंगा आपको। और सबसे पहले वो वेदी के सामने खड़ा हुआ, जैसे कि प्रभु के दास हर संडे आप लोगों को, हमको सबको बुलाते हैं और हम सब लोग परमेश्वर की वेदी के सामने क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही सुलेमान भी परमेश्वर की वेदी के सामने खड़ा हुआ और खड़े होकर
कहने लगा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर कोई ईश्वर नहीं है। कितनी बड़ी बात कह रहा है। हे परमेश्वर, स्वर्ग में और पृथ्वी के ऊपर कोई और ईश्वर नहीं है। हालेलुया। कोई और ईश्वर नहीं है जो मेरी प्रार्थना को सुन सके। कोई और ईश्वर नहीं है कि जब मैं तेरी वेदी के सामने खड़ा हूं तो वो अपनी आंखें मेरे ऊपर लगा सके। है खुदा एक लौता, तू ही ईश्वर, मैं भी एक लौता है और पृथ्वी पर भी एक लौता है। स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है, और पृथ्वी और जो कुछ इसमें है वो यहोवा तेरा ही है। हालेलुया। प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते करते कहने लगा, तेरा जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। क्या कह रहा है? जो मनुष्य अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा, हालेलुया, तू उनके लिए अपनी वाचा को क्या करता है? पूरी करता है। यानी कि वाचा भी हर किसी के लिए पूरी नहीं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थनाएं भी हर किसी के सुनी नहीं जाती हैं। जो मनुष्य परमेश्वर अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता है, तू उसके लिए अपनी वाचा को पूरी करता है। जब वो परमेश्वर की बड़ाई कर चुका, तब परमेश्वर का वचन कहता है इसके 28वें पद में, 28वें पद में लिखा है, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगा। किसकी प्रार्थना? अपने दास की प्रार्थना। यानी कि जो भवन सुलेमान ने बनाया है, वो उस भवन की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहा है। सुलेमान ने जो भवन बनाया, उसने भवन बना के ऐसे छोड़ नहीं दिया कि भैया दीवारें तैयार, कुर्सी मेज पड़ गए और चर्च हो गया शुरू। नहीं, पहले जो भवन उसने बनाया है, उस भवन के लिए उसने परमेश्वर से आशीष मांगी है। उसने परमेश्वर से ब्लेसिंग्स मांगी है। किसने? सुलेमान ने। और कह रहा है, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गड़गड़ाहट की ओर कान लगा, मेरी चिल्लाहट और ये प्रार्थना सुन जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूं। जो परमेश्वर मैं तेरे सामने बड़ी चिल्लाहट के साथ प्रार्थना कर रहा हूं, आज तू मेरी उस प्रार्थना को सुन। हालेलुया। और प्रार्थना किसके लिए कर रहा है? अपने भवन के लिए, उस भवन के लिए जो उसने परमेश्वर के लिए बनाया, जो उसने परमेश्वर की कौम के लिए बनाया। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी आंख इस भवन की ओर, अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मेरा नाम वहां रहेगा, दिन रात खुली रहे। हालेलुया। क्या कह रहा है सुलेमान? कि परमेश्वर तेरी आंखें और तेरे कान दिन और रात, हालेलुया, दिन और रात इस भवन की ओर खुले रहें। ये जो भवन परमेश्वर मैंने तेरे लिए बनाया है, आज मैं इस भवन की ब्लेसिंग्स मांग रहा हूं। और पहली ब्लेसिंग ये है कि परमेश्वर जब मनुष्य इस भवन में आके प्रार्थना करे, तो परमेश्वर तेरी आंखें और तेरे कान दिन और रात इस भवन की ओर खुले रहे। हालेलुया। जो प्रार्थनाएं आज मेरी और आपकी
भवन में आके सुनी जाती हैं, उन प्रार्थनाओं के लिए सुलेमान ने परिश्रम किया है, उसने मेहनत करी है। उसने भवन बना के उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, परंतु उसने परमेश्वर की वेदी के सामने बड़े गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करी और उस भवन के लिए, उन चर्चों के लिए ब्लेसिंग्स मांगी। हालेलुया। आज ऐसे ही हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के भवन में आने के बाद सुनी नहीं जाती। उसके पीछे का कारण है कि सुलेमान ने मेहनत करी, सुलेमान ने गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करी। उसने अपने घुटने परमेश्वर की वेदी के सामने टेके और अपने हाथ ऊंचे करके कह रहा है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है, मेरा नाम वहां रहेगा। कहां? भवन में मेरा नाम। तभी तो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से, आपके नाम से, खुदावंद आपके नाम से। क्यों मांग रहे हो उसके नाम से? क्योंकि सुलेमान ने परमेश्वर के भवन में ब्लेसिंग्स मांगी और ये ब्लेसिंग मांगी, परमेश्वर तेरा नाम तेरे भवन में बना रहे। हालेलुया। प्रभु तेरी आंखें चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, लेकिन तेरी आंखें तेरे भवन की ओर लगी रहे। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो रात में 11-11 बजे, 12-12 बजे परमेश्वर के भवन की चौखट पर घुटने टेक कर प्रार्थना करके जाते हैं। भाई क्यों रात में प्रार्थना कर रहा है? और रात में प्रार्थना कर रहा है तो भी सुनी जा रही है, जो दिन में आके कर रहा है तो भी सुनी जा रही है। उसके पीछे का कारण यह है कि सुलेमान ने वेदी के सामने खड़े होकर परमेश्वर से उन ब्लेसिंग्स को मांगा है कि परमेश्वर, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बीमारी हो, जब मनुष्य तेरे पास आए तो तू उसकी प्रार्थना को सुनना। हालेलुया। मांगा है उसने, परिश्रम किया है उसने। प्रेज द लॉर्ड। 7 साल 8 साल उसने परमेश्वर के भवन को बनाने में लगा दिए। हालेलुया। जब परमेश्वर के भवन को उन्हें 7-8 साल बनाने में लगा दिए, जब बन के तैयार हो गया, ऐसे ही छोड़ नहीं दिया गया है, लेकिन उस भवन के लिए प्रार्थनाएं करी गई हैं। इजरायली कौम वेदी के सामने खड़ी हुई है, याजक वेदी के सामने खड़े हैं, सुलेमान वेदी के सामने खड़ा है और कह रहा है कि इस भवन में चाहे दिन हो या रात हो, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि जब मनुष्य तेरे पास आए, इस भवन में आए, इसकी देवली पे आए, इसकी चौखट पे आए, वो कभी खाली ना जाए, परंतु हां और आमीन के साथ में उसका जवाब लेके जाए। हालेलुया। मेहनत करी है सुलेमान ने, और आज सुलेमान की ही मेहनत है जो आज मैं और आप उसकी कटनी काट रहे हैं। हालेलुया। नीचे और लिखा हुआ है 30वें पद में, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इजराइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करें उसे सुनना। क्या कह रहा है? अपने दास, अपनी प्रजा इजराइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर, इस, ध्यान दीजिएगा मैं क्या करूं, इस यानी कि प्रभु के भवन के लिए कह रहा है वो कि प्रभु जब तेरे दास लोग, तेरे इजरायली लोग यदि तेरे भवन की ओर आंखें भी उठा लेना दूर से, तो भी तू उनकी प्रार्थना को सुन लेना। आपको पता है डैनियल दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार।
और एक शब्द लिखा हुआ है कि वो अपनी उपरेटी कोठरी में जाता था जिसकी खिड़कियां यरूशलेम के मंदिर की ओर खुली रहती थी। कहां से कहां कनेक्शन हो रहा है, हालेलुया। क्योंकि दानियेल जानता है कि ये जो भवन है, ये जो चर्च है, ये जो प्रभु का स्थान है, ये कोई आम स्थान नहीं है, परंतु इस स्थान में परमेश्वर की बरकतें वास करती हैं, प्रभु की सामर्थ वास करती है। और उस सामर्थ के लिए सुलेमान, याजक, भविष्यवक्ता और समस्त इजराइल के लोगों ने परमेश्वर की वेदी के सामने खड़े होकर और बड़ी गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करी है। प्रार्थनाएं उन्होंने करी, बरकतें उन्होंने मांगी, और उसकी कटनी आज मैं और आप काटते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी बरकतें मांगी उसने। 31वें पद में लिखा हुआ है कि जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वह जाकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनकर, अर्थात अपने दास का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट हरा और उसकी चाल उसी के सर पर लौटा दे। हमने बहुत सुना है, जब बचपन में थे, कुछ भी अगर छोटी बात या बड़ी बात हो जाती थी, चर्च में चल के कसम खा, है दादी, चर्च में चल के कसम खा। उसे पता है घर में तो एक बार झूठ बोल जाएगा, लेकिन जब परमेश्वर की वेदी के सामने खड़ा होगा तो वो झूठ नहीं बोलेगा। उसके लिए भी सुलेमान ने प्रार्थना करी है कि प्रभु, यदि कोई अपराधी तेरे भवन में आए और जब तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, यदि वो सत्य हो तो उसका फल देना, और यदि वो असत्य हो तो उसी का अपराध तो उसी के सर पे डाल देना। ये कारण है। हम बातों को तो भूल जाते हैं, चल के चर्च में कसम खा। अरे चर्च में कसम खाने के पीछे रीजन क्या है, कभी वो जाना? ये है रीजन, ये बातें लिखी हुई हैं क्या, कि जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वे आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए। कहां पर? तेरी वेदी के सामने। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि वो सत्य है तो तू उसे आशीष देना, और यदि वो असत्य है तो उसी का भार उसी के सर पर लाद देना। हालेलुया। 33वें पद में लिखा है, फिर जब तेरी प्रजा इजराइल तेरे विरुद्ध पाप करके, बड़े ध्यान से सुनना, फिर जब तेरी प्रजा इजराइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए। किससे हार जाए? अपने शत्रुओं से। और क्यों हार जाए? तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण। हालेलुया। हार मनुष्य की जिंदगी में तब आती है जब मैं और आप परमेश्वर के विपरीत चलने लगते हैं। हालेलुया। हार में और आप तब देखते हैं, असफलता में और आप तब देखते हैं जब मैं और आप परमेश्वर के विपरीत चलते हैं। उड़ाऊ पुत्र की दृष्टांत आप सबने सुना है। बड़ा बेटा, छोटा बेटा जब तक पिता के घर में था, पिता के साथ था, हाथों में अंगूठियां, पैरों में जूते, शरीर पर मलमल के वस्त्र और अच्छे से अच्छा भोजन। लेकिन जब वो पिता के विपरीत हुआ कि पिताजी जो मेरी संपत्ति का भाग है मुझे दे दे ताकि मैं दूर देश में चला जाऊं। दूर जाने का मतलब है परमेश्वर से विपरीत दिशा में जाना। यदि आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यदि आप दूर जा रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि फिर जब तेरी प्रजा
तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए। अरे भाई, क्यों हार रहा है? तेरी हार के पीछे का कारण क्या है? तेरी हार के पीछे का कारण यह है कि तू परमेश्वर से विपरीत दिशा में जा रहा है। कहां चला गया? सुअरों के पास। जो सुअर फली खा रहे हैं उनका तू सेवन कर रहा है। क्यों? क्योंकि तू अपने पिता से दूर जा चुका है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम ले और इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इजराइल का पाप क्षमा करना। हालेलुया। क्षमा प्राप्ति की ब्लेसिंग मांग रहा है। कौन? सुलेमान कह रहा है, प्रभु जब वो तेरी वेदी के सामने आए तो तू उसके अपराधों को क्षमा करना। आज प्रभु के भवन में आके जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं अपने पापों के लिए, तो हमारे अपराध क्यों क्षमा हो जाते हैं? क्योंकि सुलेमान ने वेदी के सामने खड़े होके क्षमा प्राप्ति की आशीष के लिए प्रार्थना करी है, और वो भी गिड़गिड़ाहट के साथ। हालेलुया। यदि आज मेरी और आपकी प्रार्थनाएं प्रभु के भवन में आने के बाद सुनी जा रही हैं, तो उसके पीछे का रीजन है कि सुलेमान ने वेदी के सामने खड़े होकर उन प्रार्थनाओं के लिए ब्लेसिंग्स मांगी हैं। गिड़गिड़ाहट के साथ, रोकर, घुटने टेककर, पूरी इजरायली कौम के साथ खड़े होकर उस भवन की बरकत के लिए प्रार्थना करी है। ऐसे ही हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। जब चर्च में आते हैं तो ऐसे ही शांति नहीं मिल जाती। जब चर्च में आते हैं तो ऐसे ही शोक आनंद में तब्दील नहीं हो जाता। ऐसे ही शांति की आशीष मन में नहीं आ जाती। उसके पीछे का कारण यह है कि सुलेमान ने परमेश्वर का जब भवन बनाया तो उस भवन की ब्लेसिंग्स के लिए उसने वेदी के सामने खड़े होकर परमेश्वर से गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करी है। और ये प्रार्थना करी है कि प्रभु यदि कोई पाप करके आए तो तू उसके पाप को क्षमा करना। यदि कोई शोक के साथ में आए तो तू उससे आनंद देना। यदि कोई परदेसी आए तो उसे तू अपने चरणों में जगह देना। आगे बहुत सी बातें हैं अजीजों, बहुत बातें हैं जो उसने प्रभु के भवन में खड़े होकर वेदी के सामने प्रार्थनाओं के द्वारा मांगी हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि यदि आज जब मैं और आप प्रभु की चौखट पे आते हैं, भले ही दरवाजा बंद होता है, लेकिन चौखट पे घुटने टेक कर प्रार्थना करके चले जाते हैं और वो प्रार्थना भी सुन ली जाती है। उसके पीछे का कारण यही है कि जब सुलेमान ने भवन बनाया तो बनाने के बाद में उसने परिश्रम किया है, प्रार्थना का परिश्रम। उसने वेदी के सामने खड़े होके परमेश्वर की दोहाई दी है, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करी है। और अय्यूब कहता है, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा। उसने परमेश्वर के भवन के लिए प्रार्थना के द्वारा ब्लेसिंग्स मांगी और परमेश्वर ने सुना। हालेलुया। और वो आज तक सुनता आ रहा है। हालेलुया। वो आज तक सुनता आ रहा है अपने लोगों की प्रार्थनाएं, अपने लोगों की दुआइयां, अपने लोगों पर वो आज तक मन लगाता आ रहा है। हालेलुया। निश्चित जानिए अजीजों, परमेश्वर महान है, उसका वचन महान है अजीजों। वो करूपों पे विराजमान सेनाओं का यहोवा अति करुणा में परमेश्वर है। जब आज मैं और आप प्रभु के भवन में आते हैं, हमारी हर एक प्रार्थना का जवाब मिल जाता है। उसके पीछे का रीजन यही है कि जब प्रभु का भवन बनाया गया तब प्रभु के दास ने परमेश्वर की वेदी के सामने खड़े होकर उससे प्रार्थना मांगी, चर्च की बरकतें मांगी। हालेलुया। कि प्रभु अब से जो प्रार्थना इस स्थान पर करी जाए उस पर तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। किसने मांगा? सुलेमान ने मांगा। और प्रभु आज तक उन